अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा, आज मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने जा रही हूं आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करें, आप लोगों की डिफरेंट क्यूरीज़ हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के हवाले से हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बच्चे कर रहे हैं वो ये है कि वो पूछते हैं कि हम क्वेश्चनर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को ड्यूरिंग वीडियो भी बताया है कि आप लोग क्वेश्चनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आपको याद हो, जब आपकी डे 2 की जो प्रेजेंटेशन थी, जब आप वर्कशॉप्स ले रहे थे, कुछ वो प्रेजेंटेशन इस तरह की थी। उसमें क्लियर कट जब डाटा कलेक्शन हमने पढ़ी थी, मैं इसकी कुछ स्लाइड्स दिखाती हूँ, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, और ये हम डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें पूरी स्लाइड एक मौजूद थी जो कि ये है कि क्वेश्चनर विल नॉट बी यूज्ड एज ए डाटा कलेक्शन टूल फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है जी। उसमें बताया गया था कि आप क्वेश्चनर को एज ए डाटा कलेक्शन टूल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसकी रीज़न भी जान लें। इसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चनर हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल से, जब हमने डाटा कलेक्ट करना होता है उसके लिए। जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तब हमें क्वेश्चनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको पता है कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो आप लोगों को दिया गया है वो एक्शन रिसर्च बेस्ड है, और एक्शन रिसर्च बेस्ड जो हमारी रिसर्च है उसमें हमारे जो सैम्पल है, ये जो हमारे कंसर्न जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो इतना बड़ा सैंपल नहीं है। एक क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा 70 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 60-70, या कम से कम जो है वो 20 या 30 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सैंपल के साथ जो है हम क्वेश्चनर को इस्तेमाल नहीं करते। और एक और वजह भी मुझे समझ आती है, वो ये कि जो जब आप क्वेश्चनर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चनर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करने के लिए। आप उन से जो है वो ऑनेस्टी के क्वेश्चन पूछते हैं, डिटर्मिनेशन के कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, ओपन माइंडेडनेस के कोई स्टेटमेंट्स हैं उनसे आप पूछते हैं, और उसमें आप कहते हैं कि भाई आप बताएं कि आप किस लेवल पे हैं। तो वो क्या होगी, वो सेल्फ असेसमेंट होगी स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स अपने आप को एनालाइज करके चीज़ों को बताएंगे। अब हो सकता है स्टूडेंट जो है उसमें जो है वो ट्रूथफुलनेस से काम ना लें, और जो है वो बस बगैर पढ़े जो है वो सबको टिक 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 करते चले जाएं क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स के आंसर को। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का मेच्योरिटी लेवल वो नहीं है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आपके स्टूडेंट जो हैं वो 4th ग्रेड के या 5th ग्रेड के हैं, उनके लिए आप लोगों की स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल हो सकता है। तो ये वाला टूल जो है वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे डाटा कलेक्शन का। सबसे पहले तो ये वाली बात हो गई। अब जो है हम उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्यों आप लोग जो है क्वेश्चनर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कुछ भी इस्तेमाल करें, ऑब्जर्वेशन से इस्तेमाल करें, चेकलिस्ट इस्तेमाल करें। मैं आपको आज थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से ये टूल्स, जो आप ऑब्जर्वेशन ही मोस्टली होगी या इंटरव्यू होंगे, उनको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात ये कि मैंने आप लोगों के प्रीवियस जो है कुछ जो हैं वो आप लोगों के काम चेक किए हैं। उसमें आप लोगों ने एज इट इज़ चीज़ों को कॉपी करके जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, और मैंने कहा था कि आप इनकी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, लिटिल बिट चेंजेस के साथ, कुछ लाइंस ऐड करने के बाद आप इन चीज़ों को लिखें। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एज़ इट इज़ जो है अपनी तरफ से एक लाइन भी ऐड नहीं की हुई, और जो है वो सारा जो है वो फिलअप कर दिया हुआ अपने क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोगों ने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, इसीलिए जो है आज इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आप लोगों को एक सॉल्व फॉर्म में नहीं दे रही, लेकिन आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है, व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। ठीक है, आपकी रिसर्च के फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स क्या हैं। अब इसमें ब्रैकेट में जिस तरह से आप लोगों की डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि आप अपनी अपेंडिक्स का जो इंस्ट्रूमेंट है वो डालें, और साथ जो है वो फाइंडिंग्स को जो है वो ऐड करें। अब रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में आप क्या करोगे, पूरे का पूरा इंस्ट्रूमेंट, आपकी चेकलिस्ट है, पूरी की पूरी चेकलिस्ट डाल दें। पूरी की पूरी चेकलिस्ट जो है उसे लिख के वहाँ पे रखें। कोई ऑब्जर्वेशन की है, कोई इंटरव्यू किया है, उसके क्वेश्चंस जो हैं उनको जो है आप वहाँ पे जो है स्टार्ट ही में रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग दे के नीचे जो है वो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है वो लिख दें।
उसके बाद फाइंडिंग। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइंडिंग्स जो होती हैं वो फाइंडिंग्स हम लोग जो है कहते किन चीज़ों को है। मैं आप लोगों को फाइंडिंग्स या कंक्लूजन में क्या फ़र्क होता है इस तरह से भी आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। फाइंडिंग्स में आपने नंबर्स की फॉर्म में चीज़ें देनी है। 50% स्टूडेंट्स, 70% स्टूडेंट्स, 30% ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से आप जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे उनमें नंबर्स होंगे, वो एनालिसिस बेस्ड होंगी चीज़ें, नंबर्स बेस्ड, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ जो है आप जो है अपनी स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, ठीक है। कि आपने जब एक स्टोरी टेलिंग के ज़रिए जो है स्टूडेंट ने साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश की तो क्या हुआ, उससे जो है 50% स्टूडेंट्स ने उसमें इंटरेस्ट लिया, 50% ने इंटरेस्ट नहीं लिया। जब आप ऐसा मुसलसल करते चले गए तो परसेंटेज बढ़ना शुरू हो गई। पहले जो थी 50-50 का रेशो था, उसके बाद जो है जिन्होंने इंटरेस्ट लिया उनकी जो है वो परसेंटेज जो है वो 70 हो गई, और जो ना इंटरेस्ट लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज जो है वो 30 रह गई। अच्छा, इस तरह से आप लोगों ने, यानी फाइंडिंग्स की जो हेडिंग होगी उसके अंडर जो आपके रिजल्ट्स आ रहे होंगे उनको आपने नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यानी आप हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कहोगे, आप 50% ऑफ द स्टूडेंट्स कहोगे। सारी आपके नंबर गेम होगी इस फाइंडिंग्स की हेडिंग में। एक और बात ये कि अगर आपने एक से ज़्यादा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हर इंस्ट्रूमेंट की फाइंडिंग डिफरेंट होगी। आप एक इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल की है, चेकलिस्ट इस्तेमाल की है, उसकी फाइंडिंग्स डालेंगे, फिर एक और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग देंगे जो कि इंटरव्यू होगा, उसकी फाइंडिंग्स की हेडिंग डालेंगे और उसकी फाइंडिंग्स देंगे, ठीक है। कंक्लूजन को आप इकट्ठा लिख सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में क्या होगा, कंक्लूजन में वो चीज़ें आएंगी, अब आप जो है उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि इससे मैंने जो अपनी रिसर्च की है इससे मैंने ये कंक्लूड किया कि अगर हम जो है स्टोरी टेलिंग को कंटिन्यू रखते हैं तो बच्चों में जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना शुरू हो जाता है। मैंने जो आप उसमें अपने हवाले दें कि भाई पहले जो है मैंने स्टोरीज़ बताई साइंसदानों की शुरू में कि किस तरह से उन्होंने एफ़र्ट की, फिर बच्चों ने ख़ुद भी जो है वो एफ़र्ट करना शुरू कर दी, उन्हें नाम याद हो गए। यानी इस तरह को कंक्लूड करना जो है वो आप जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं वो आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देंगे, ठीक है जी। ये तो हो गई आप लोगों की डिस्कशन जो मैं आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 9 पे कर रही हूँ। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा जो है वो एक सॉल्व फॉर्म दिखाती हूँ। ये किसी और क्वेश्चन की है, ये क्वेश्चन एयर है। एनी हाउ, आप सपोज आपकी ऑब्जर्वेशन ये चेकलिस्ट है, तो यहाँ पे आपकी जिस तरह ये है चेकलिस्ट है, इसकी स्टेटमेंट्स होंगी। आपने टेबल जो बनाना है उसकी यहाँ पर स्टेटमेंट्स होंगी। यहाँ सपोज आपने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए होंगे, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उस नाम लिखे हुए होंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज़ इफेक्टिव फॉर इम्पल्स कंट्रोल, आपका कोई भी हो सकती है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज़ इफेक्टिव फॉर आप जो है वो डिटर्मिनेशन है, इफेक्टिव फॉर डिटर्मिनेशन करें। फिर जो है आप जो है आपने कोई एक्टिविटीज़ कराई होंगी, उस बेस पे आप जो है यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे आपका स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5, तो आप जो है चेक करेंगे कि इसमें जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इफेक्टिव रही है, इसमें नहीं रही, इसमें रही है, इसमें नहीं रही। तो इसको जो है आप जो है इस तरह से फिलअप करेंगे और फिर जो है आप एट द एंड जो है वो परसेंटेजेस की फॉर्म में उस रिज़ल्ट को ले आएंगे, जो कि ये आपका फिर जो पूरी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो नंबर्स की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। फिर फाइंडिंग्स जो हैं वो नंबर्स की फॉर्म में ही होती हैं, तो वहाँ पे फिर आपने एंड पे जो है हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है वो अपनी फाइंडिंग को लिख देना। और कंक्लूजन का मैंने आपको बता दिया है कि कंक्लूजन जो है आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है जी। ये थी हमारी डिस्कशन एट क्वेश्चन नंबर 9। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 को समझने और लिखने में अब आसानी हो जाएगी, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं कल या आज रात ही अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।